अस्सलाम वालेकुम। शाम के 6 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं CNBC तेज। मैं हूं बुशरा हक और मैं हूं शहजाद खान। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। यूसुफ रजा गिलानी गए छुट्टियां मनाने। पीपल्स पार्टी और नून लीग लगी मौलाना फजलुर रहमान हुकूमती इत्तेहादियों और अपोजिशन को मनाने। कौन पहनेगा वजीर आजम की शेरवानी, नाम तय करने के लिए हो रहे हैं हुकूमती जमातों के इजलास पार्लिमानी। उधर कौमी असेंबली का इजलास बुला लिया गया, इंतखाब 22 जून को होगा। दे रहे हैं फाटा अरकान हुकूमत से अलहदगी की धमकी कि इत्तेहादी जमातों के इजलास में हमें क्यों नहीं बुलाया, इसलिए बुरा मनाया। नहीं पता कि ये आई कहां से है, इन लोगों की वजह से। पंजाब असेंबली में अरकान ने पहले जूते चलाए फिर छुपाए। खातून को अगवा की कोशिश, फैसलाबादियों ने पुलिस अहलकार का लातों और घूंसों से हुलिया बिगाड़ दिया, पेटी भाइयों ने बचाया। मुजफ्फरगढ़ में जमीन का तनाजा, 3 खवातीन को उनके रिश्तेदारों ने ही जला डाला। बलूचिस्तान बदअमनी केस में सुप्रीम कोर्ट का अबूरी हुक्म जारी, लापता अफराद के मामले में मुलव्वस हैं। FC तवक्कात के बरक्स है इदारों की बेबसी। बागात का शहर लाहौर, मगर तेजी से बढ़ती हुई आबादी के बायस उसको न रखा गया ज़ेरे गौर। ईंधन की बचत के लिए भारतीय इंजीनियर्स का मुनफरिद कारनामा, रियासत हिमाचल प्रदेश में ट्रेन को शमसी तवानाई से मुंसलिक कर दिया। चुपके से वो आए, बिना नींद से मुझे जगाए, ले बाहों में और खुद ही गिर जाए, माँ दिल को वैसे तो श्रीदेवी प्रीति जिंटा और करीना कपूर का एक ही दिन होने वाला है टाकरा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा फरमाई, बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। वफाकी वजीर खुर्शीद शाह ने कहा है कि कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया, नए वजीर आजम का इंतखाब 22 जून को होगा। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खुर्शीद शाह ने कहा कि नए वजीर आजम का इंतखाब जुमे को कराने का फैसला किया गया है और इस हवाले से तमाम तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इस मकसद के लिए कौमी असेंबली का इजलास 22 जून को शाम 5:30 बजे बुलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वजीर आजम के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी कल जमा कराए जाएंगे। और इत्तेहादी जमातों के इजलास में न बुलाने पर फाटा अरकान हो गए नाराज, कहते हैं कि न रहेंगे हुकूमत के साथ। हमेशा से हुक्मरान इत्तेहाद का हिस्सा रहने वाले फाटा के अरकान पार्लियामेंट के एक ग्रुप ने इत्तेहादी जमातों के इजलास में मदऊ न करने पर शदीद एहतजाज करते हुए हुक्मरान इत्तेहाद से अलहदगी का इंदिया दे दिया है। हमीदुल्लाह जान आफरीदी की सरबराही में फाटा से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स ने शदीद एहतजाज किया है। इस ग्रुप के सरबराह हमीदुल्लाह जान आफरीदी का कहना है कि नए कायदे ऐवान की हिमायत का फैसला बाहमी मुशावरत से करेंगे। यूसुफ रजा गिलानी गए छुट्टियां मनाने। पीपल्स पार्टी और नून लीग लगी मौलाना फजलुर रहमान हुकूमती इत्तेहादियों और अपोजिशन जमातों को मनाने। यूसुफ रजा गिलानी वजीर आजम के मनसब से क्या गए, हुकूमत की चोलें हिला गए। अब मंजर कुछ यूं है कि कोई उधर भागे तो कोई इधर भागे। सदर आसिफ अली जरदारी को मौलाना एक बार फिर भाग गए। उन्होंने रात गए माविन खुसूसी डॉक्टर कय्यूम सुमरो को भेजा वुज़रा कॉलोनी में रिहाइश पजीर मौलाना फजलुर रहमान को मनाने और पैगाम दिया सदर जरदारी का कि घर आजा परदेसी। 3 अहम और पसंद की वजारतें दी जाएंगी अगर हुई हुकूमत में वापसी। कहना है जराए का कि अगरचे मौलाना को दिल में तो हुई होगी खुशी, लेकिन उन्होंने कुछ कहने के बजाय चुप साध ली। याद रहे कि JUI को थी यूसुफ रजा गिलानी से नाराजगी,
इसीलिए उन्होंने अख्तियार कर ली थी हुकूमत से अलहदगी। अब कहते हैं सदर जरदारी के चूंकि ना रहे वजीर आजम गिलानी, इसलिए मौलाना को वापसी में होगी आसानी। उधर मुस्लिम लीग नून ने वफाक में हुकूमत बनाने की ठानी। इस सिलसिले में अपोजिशन जमातों समेत राब्ते किए जाएंगे जो हैं हुकूमती इत्तेहादी, ताकि नया वजीर आजम ऐसा हो जिसमें शामिल हो सबकी मर्जी। मियां नवाज शरीफ की सदारत में मुस्लिम लीग नून के सीनियर पार्टी रहनुमाओं का इजलास हुआ मुशावरती। इजलास में किया गया फैसला कि अगर किसी वजह से नून लीग के उम्मीदवार की हिमायत नहीं करते हुकूमती इत्तेहादी और अपना उम्मीदवार लाती है पीपल्स पार्टी, तो वो ना होंगे उनके हामी। इसके अलावा इजलास में तवील मुशावरत के बाद फैसला किया गया कि नून लीग पार्लियामेंट में मौजूद तमाम जमातों बिलखुसूस हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातों से राब्ते करेगी और हुकूमत साजी की कोशिशें की जाएंगी। अगरचा हुकूमत में शामिल जमातें मुत्तफिक हो जाएं तो बाहिमी मुशावरत से नए वजीर आजम के लिए उम्मीदवार सामने लाया जाएगा। मुस्लिम लीग नून ने यह फैसला भी किया है कि अगर किसी वजह से हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातें उनका साथ नहीं देती और पीपल्स पार्टी अपना उम्मीदवार लाती है तो उसकी हिमायत नहीं की जाएगी और नून लीग इसके मुकाबले में अपना उम्मीदवार सामने लाएगी। इसके अलावा आम इंतखाबात की राह हमवार करने के लिए मुल्क भर की तमाम जमातों से राब्ते किए जाएंगे। इस हवाले से मियां नवाज शरीफ ने भी फोन उठाया। सबसे पहले मौलाना फजलुर रहमान को घुमाया और कहा कि हुकूमत साजी के लिए बन जाएं हमारे हमनवा। इस पेशकश पर भी फिलहाल उन्होंने कुछ न कहा। तहम मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत के इत्तेहादियों का किरदार अभी है सवाली। कौन पहनेगा वजीर आजम की शेरवानी, ये मामला तय करने के लिए आज इत्तेहादी जमातों के इजलास हो रहे हैं पार्लिमानी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुल्क के वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल करार दिए जाने के बाद उनके मुतबादल के इंतखाब के लिए सियासी मुशावरत का अमल जारी है। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास ऐवान सदर में हो रहा है। नए वजीर आजम की नामजदगी के लिए इत्तेहादी जमातों ने गुज़िश्ता रोज सदर आसिफ अली जरदारी को इख्तियार देने का ऐलान किया था। हुकूमती इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी पार्टी का पार्टी सदर चौधरी शुजात के घर पर आज शाम बुलाया गया है। इसमें आइंदा की सियासी हिकमत अमली और वजीर आजम समेत वफाकी काबीना की नई नामजदगी से मुताल्लिक उमूर पर गौर होगा। और अब आपको लिए चलेंगे सवाल, जहां अपोजिशन लीडर चौधरी निसार मुस्लिम लीग नून के जलसे से खिताब कर रहे हैं। परवाह करता है, हिंदुस्तान के 5 धमाकों के मुकाबले में 6 धमाके करता है। ये जो सुनामी की बात ये करते फिरते हैं, ये सियासत से नाबल्द हैं। ये तो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। हर बात पे कहते हैं मैं फलां की विकेट उड़ा दूंगा और फलां की विकेट उड़ा दूंगा। खान साहब, सियासत क्रिकेट नहीं है। यहां किसी के विकेट उड़ाने से लोग मुतमईन नहीं होते, उनकी खिदमत करने से लोग मुतमईन होते हैं।